हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में ईएमए मास्टर क्लास, जिसका फेज 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का एपिसोड 9 है। इसमें हम जानेंगे कि मल्टीपल ईएमए को कैसे पढ़ा जाए। अब तक हम सिंगल ईएमए के बारे में बात कर रहे थे कि चार्ट पे केवल एक लाइन लगी हुई है ईएमए की और उसको हम पढ़ रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा ईएमए अगर लगे हुए हैं या एक से ज़्यादा ईएमए को लगा करके, मल्टीपल ईएमए को लगा करके किस प्रकार से उनको रीड किया जाता है। मल्टीपल ईएमए को पढ़ना कैसे सीखें? देखिए, अगर एक ईएमए लगा हुआ है और वो ट्रेंड को बता सकता है, तो अगर हम 2 या 3 ईएमए लगा दें, तो उससे क्या हमको ट्रेंड की ताकत भी पता चल सकती है? क्या सिर्फ ईएमए जो है, ईएमए की पोजीशन को देख करके ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके बारे में क्या पता लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है? या ट्रेंड चेंज होने वाला है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इस चीज़ को आज हम समझेंगे। आज हम जानेंगे कि मल्टीपल ईएमए अगर लगा हुआ है, तो उससे मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए। अब तक हम पिछले एपिसोड में सीख चुके हैं कि अगर प्राइस ईएमए के ऊपर है, तो हमें क्या पता चलता है, प्राइस ईएमए के नीचे है, तो हमें क्या पता चल रहा है, पुल बैक क्या चीज़ होती है, मोमेंटम क्या होता है और प्राइस और ईएमए के साथ में क्या रिलेशन है। अब अगर प्राइस और ईएमए के रिलेशन को हमने जान लिया है, तो अब उससे थोड़ा-सा एक कदम आगे चल कर के हम ये जानते हैं कि जब कई ईएमए एक साथ लगे होते हैं, तो चार्ट हमें और भी ज़्यादा जानकारी देता है। क्या जानकारियाँ होने वाली हैं, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ईएमए का अलाइनमेंट क्या होता है, किस प्रकार से ईएमए अलाइन होता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, किस प्रकार से अलाइन होता है तो मार्केट को वीक कहते हैं। ईएमए फैन क्या होता है, ईएमए कंप्रेशन क्या होता है, ईएमए एक्सपेंशन क्या होता है, साथ में ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाया जा सकता है, और इन सारी चीज़ों को हम रियल चार्ट के एग्जांपल पे देखेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए। इन तीनों ईएमए का यूज़ करके हम इन सारी चीज़ों को पता लगाएंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ईएमए अलाइनमेंट क्या होता है। ये सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा, बाकी चीज़ें इसके बाद ही समझ में आएँगी। ईएमए अलाइनमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब छोटा ईएमए बड़ी ईएमए के ऊपर हो, मतलब जैसे एक दिशा में चल रहा हो, पहले ऊपर 20 ईएमए हो, सबसे ऊपर प्राइस हो, जैसे ये प्राइस चल रहा है सबसे ऊपर, उसके बाद में ये ग्रीन लाइन जो है ये है ईएमए 20 की, उसके बाद में ईएमए 50, ये येलो लाइन ईएमए 50 की है, और उसके बाद में ईएमए 200, ये ब्लू लाइन है। जब इस क्रम में होते हैं तीनों, तो ये ईएमए का एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट कहलाता है। मतलब एक क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले 20 का ईएमए है, फिर 50 का है और फिर उसके बाद 200 का है। इनके बीच में अगर कोई और ईएमए आता है, 20 और 50 के बीच में अगर मान लीजिए 44 का ईएमए लगा दिया जाए, तो वो इनके बीच में होना चाहिए। 50 और 200 के बीच में अगर 100 का ईएमए है, तो वो इनके बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह से ईएमए लगे हुए होते हैं कंटिन्यू, इस तरह से प्राइस के साथ चले, तो ये इनका सही अलाइनमेंट कहलाता है। और इसी तरह से हम मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं। जैसे कि 20 ग्रेटर देन 50, 50 ग्रेटर देन 200, 20 लेस देन 50 और 50 लेस देन 200, ये इस तरह से होगा तो बुलिश अलाइनमेंट कहलाएगा। ये मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। और अगर यही रिवर्स कंडीशन में होता है, रिवर्स कंडीशन में कैसे होगा कि मान लीजिए वो प्राइस नीचे आ रहा होगा और सबसे ऊपर फिर यहाँ पे 20 का ईएमए होगा, फिर उसके ऊपर 50 होगा और उसके ऊपर 200 होगा, तो ये अलाइनमेंट जो होगा ये रिवर्स अलाइनमेंट होगा, जो कि बेयरिश ट्रेंड अपने को दिखाएगा। अब हम समझते हैं कि ईएमए फैन क्या होता है। जैसे कि समझ में आ रहा है, ईएमए तो हम समझ रहे हैं, फैन यानी होता है पंखा। जैसे जो आपने हाथ वाला पंखा देखा होगा, जो इस तरह से होता है, जिसमें हर एक लाइन जो होती है एक दूसरे से दूर होती है। जितना ही हम केंद्र के पास आते हैं तो ये लाइन पास में होती है, और केंद्र से दूर जाते जाते हैं तो ये लाइन दूर होते जाती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो यही चीजें जब मल्टीपल ईएमए बोर्ड चार्ट पे लगा हुआ होता है, जैसे ये लगा हुआ है 20, 50 और 200, तो इनके बीच का जब ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो इसी को हम ईएमए फैन कहते हैं। और जैसे जैसे ये फैन बड़ा होता जाता है, तो वो मोमेंटम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता जाता है। मतलब अगर वाइड ईएमए है तो ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है। और इसमें जो होते हैं इस प्रकार के, ये जब चार्ट पे चलता है तो एक प्रकार के पंखे जैसी आकृति ये बनाते चलते हैं, तो इसी को ईएमए फैन कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि ईएमए कंप्रेशन क्या होता है। जैसे कि कंप्रेशन शब्द से आपको समझ में रहा होगा,
कंप्रेसर मशीन होती है, वो क्या करती है, हवा को कंप्रेस करती है, हवा को दबाती है, पास में लाती है। तो ईएमए कंप्रेशन का भी लगभग वही मतलब यहाँ पे होता है। जब सारे ईएमए एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो इसको हम ईएमए कंप्रेशन कहते हैं। ये नॉर्मली साइडवेज मार्केट में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ चार्ट पे भी दिखा रहा है कि जो तीनों ईएमए हमने लगाए हुए थे 20, 50 और 200, ये तीनों कभी एक ऊपर जा रहा है, कभी दूसरा ऊपर जा रहा है, इस तरह से तीनों पास में ही है। ईएमए प्राइस को छोड़ ही नहीं रहे हैं, तीन के तीनों ईएमए जो है वो प्राइस को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है तो इसको हम ईएमए का कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है कि ईएमए जो है पहले अब तक हमने देखा था फैन में कि फैल रहे थे, तो कंप्रेशन में अब क्या होता है कि सिकुड़ करके पास में आ जाते हैं, और इसी को हम ईएमए कंप्रेशन कहते हैं। मतलब क्लोज अगर सारे ईएमए पास पास में आ जा रहे हैं तो ईएमए कंप्रेशन होता है। नॉर्मली ट्रेंड वीक होता है या कोई ट्रेंड नहीं होता है मार्केट में इस समय। अब हम समझ लेते हैं कि ईएमए का एक्सपेंशन क्या होता है। हमने कंप्रेशन समझा कि सारे ईएमए जो है ये पास पास में आ जाते हैं, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंड होना या फैलना। तो जब ये सारे ईएमए फैलना चालू हो जाते हैं, तो दूर दूर होना जब चालू हो जाते हैं, तो इसी को ईएमए का एक्सपेंशन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी ईएमए कंप्रेशन हो चुका होता है, इसको हम कंडीशन कहते हैं कि यहाँ पे करेक्शन जो है वो पूरी हो चुकी है। करेक्शन पूरी होने के बाद में क्या होता है कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, और जब नए ट्रेंड की शुरुआत होनी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, ईएमए का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। जैसे ही सारे ईएमए एक क्रम में अलग अलग होना चालू हो जाए, ऊपर 20 का आ जाए, फिर बीच में 50 का, फिर 200 का, जब इस तरह से ईएमए आना चालू हो जाते हैं, तो इसी को हम ईएमए एक्सपेंशन कहते हैं, ईएमए का फैलना कहते हैं। और जब कभी भी ईएमए एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। मतलब अगर ईएमए का एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आ जाती है, और इसी को ईएमए एक्सपेंशन कहा जाता है। ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, इस चीज को भी ईएमए के एक्सपेंशन से और ईएमए के कंप्रेशन से पता लगाया जा सकता है। कितना ट्रेंड स्ट्रांग है इसको हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ईएमए सबसे पहले सही क्रम में होना चाहिए। क्रम क्या होता है, जो हमने बताया था आपको कि पहले 20 का, फिर 50 का और फिर 200 का, इसी क्रम में होना चाहिए। दूसरा, जितनी ज़्यादा इनके बीच में दूरी होगी, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा दूरी होगी ट्रेंड हम उतना ज़्यादा मजबूत मानेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को समझना होगा कि हमने वीक मार्केट है अगर, तो वहाँ पे आपको ईएमए कैसा दिखेगा, ईएमए बिल्कुल कंप्रेस्ड दिखेगा, पास में दिखेगा, चिपका हुआ। मीडियम है अगर मार्केट, या ट्रेंड की स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड, तो ईएमए एक सही क्रम में हो जाएंगे, बट ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, ये पास ही रहेंगे। और जब ट्रेंड स्ट्रांग होना चालू होगा, तो ईएमए सही क्रम में आ जाएंगे, और सही क्रम में आने के बाद में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये होता है ईएमए से, मल्टीपल ईएमए से ट्रेंड को पता लगाना और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जानना। मतलब एक अलाइनमेंट में है, सारे अलाइंड हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो काफी स्ट्रांग बन चुका है। सो अब तक हमने जो सारी चीजें देखी हैं, उन्हीं को अब हम यहाँ पे एक चार्ट पे देख लेते हैं। मतलब रियल चार्ट पे हम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से ईएमए का एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, और अलाइनमेंट होने के बाद में ईएमए फैन बनता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट को ध्यान से देखना है। इसमें पहले वाले में नंबर 1 पार्ट में ये पूरा एक ही चार्ट है, एक ही प्राइस है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पहला पार्ट अलग है, दूसरा अलग है, यहाँ पे तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या हुआ है कि ईएमए का कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे ईएमए सारे कंप्रेस्ड हो रखे हैं, सारे पास पास में है ईएमए। फिर उसके बाद में ईएमए का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, ईएमए फैलना चालू हुए हैं, ये सारे जो हैं अलग अलग होना चालू हुए हैं। तीसरे स्टेप में क्या हुआ है यहाँ पे कि ईएमए अलाइंड हुए हैं। मतलब पहले ऊपर प्राइस निकला है, फिर 20 का ईएमए है, फिर 50 का है, और फिर 200 का है। जैसे यहाँ पे 20 है, ये 50 है, और ये 200 है। हमने स्टार्टिंग में ही इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको करना क्या है, सारे ईएमए जो भी आप लगाते हैं उनको एक कलर कोडिंग दे देनी है। 20 का ईएमए आप एक कलर रख लीजिए, हर जगह हर चार्ट पे आप 20 ईएमए अगर लगा रहे हैं तो सेम वही कलर दीजिए। आप कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। 50 के लिए अलग कलर दे दीजिए, 200 के लिए अलग कलर दे दीजिए। उस तरह से क्या होगा कि आपके चार्ट को केवल आप ही पहचान पाएंगे, आप ही पढ़ पाएंगे। जब भी आप अपना चार्ट खोलेंगे तो ईएमए आपको जैसे भी लगे हुए दिखेंगे, आपने जो भी कलर कोडिंग सेट कर रखी होगी तो आपको दिख जाएगा। तो ईएमए अलाइनमेंट होना चालू हो जाएंगे, ईएमए अपने क्रम में आना चालू हो जाएंगे, और जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो यहाँ से ईएमए फैन स्टार्ट होगा, और ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर देगा। मतलब यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो होती है मिलनी चालू हो जाती है। हमें अभी इन सब चीजों को देख करके केवल ट्रेड नहीं लेना है, हमें ये समझना है कि ईएमए कंप्रेशन मतलब ईएमए पास पास, एक्सपेंशन मतलब ईएमए का फैलना शुरू,
ईएमए अलाइनमेंट मतलब सही क्रम में आ जाए 20, 50, 100 में, और उसके बाद में फिर ईएमए फैन बनना चालू हो जाता है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रांग होना चालू हो जाता है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ ये चीजें इतनी समझनी है। अब जैसा कि हर वीडियो में हम बताते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं कि ईएमए की जो सीरीज है, ईएमए मास्टर क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये बहुत लंबी सीरीज है, लगभग 18 से 20, 25 वीडियो तक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं समय के हिसाब से। अगर कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो हम उसको और अलग वीडियो में भी कवर करेंगे। इन्हीं में ईएमए से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजीज भी मिलेंगी कि कैसे ईएमए को देख करके हमको ट्रेड करना है। लेकिन अभी जब तक एक एक स्टेप में हम एक एक चीज बताते जा रहे हैं, तो किसी भी एक चीज को पकड़ करके स्ट्रेटजी समझ करके और उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। हर एपिसोड में बता रहे हैं कि आपको गलती अभी नहीं करनी है, अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं करना है। मतलब आपको देखना है कि हर ईएमए का क्रॉस जो होता है वो नए ट्रेंड की शुरुआत कभी नहीं करता है। आपने ये देखा कि ईएमए ने क्रॉस कर दिया, प्राइस ने ईएमए को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा, तो ये गलत सोच होती है। सही ये है कि अगर कंपेरिजन होता है बराबर, उसके बाद में ऊपर निकलता है, क्लोजिंग होती है, तब जा करके कहीं इनका ट्रेड यहाँ पे बनता है। इसमें कंफर्मेशन लेने के लिए और समझने के लिए 3-4 स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है। ईएमए अगर मल्टीपल लगा रहे हैं तो उसका सही यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले कि ईएमए के साथ में हम प्राइस को भी देखेंगे, प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। प्राइस एक्शन में जो कुछ भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसको समझेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या सपोर्ट है, कहीं पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसी के साथ में हम वॉल्यूम को भी देखेंगे कि जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। साथ में हम कंफर्मेशन भी लेंगे। कंफर्मेशन कैंडल क्लोजिंग की हो सकती है, रिटेस्ट की हो सकती है, हायर हाई चार्ट पे बन रहा है उसका हम ले सकते हैं कंफर्मेशन। और साथ में क्या होगा कि ईएमए का अलाइनमेंट भी हम देखेंगे कि ईएमए सही क्रम में होना भी चाहिए। जब ये सारी चीजें मिलेंगी और उनके बीच का ईएमए का डिस्टेंस बनेगा, ये सारी चीजें जब बनेंगी, मतलब प्राइस एक्शन भी होगा उसमें, वॉल्यूम भी आएगा, कंफर्मेशन भी मिलेगा कैंडल के रिलेटेड, तब वहां पे क्या होगा कि पावरफुल ट्रेडिंग के लिए एज बनेगा, पावरफुल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास में मौका बनेगा फिर काम करने का। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी, उसके पहले गलती से ट्रेड नहीं करना है। अब एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा है कि ईएमए का अलाइनमेंट क्या होता है, ईएमए का क्रम क्या होता है, किस क्रम में होना चाहिए, 20, 50, 200, 100 जो भी है। ईएमए फैन कैसे बनता है, ईएमए चलना चालू हुआ इस तरह से, उनके बीच की दूरी बढ़ना चालू हो गई, ये ईएमए फैन बन रहा है। ईएमए का कंप्रेशन क्या होता है, ईएमए पास पास में आ रहे हैं, सारे चिपकते जा रहे हैं। ईएमए का एक्सपेंशन क्या होता है, ईएमए दूर दूर फैलना चालू हो जा रहे हैं। और ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसे पता लगाते हैं, ये चीजें आज हमने यहाँ पे सीखी है। हमने ईएमए अलाइनमेंट समझ लिया, ईएमए फैन समझ लिया, ईएमए कंप्रेशन, ईएमए एक्सपेंशन और ट्रेंड की स्ट्रेंथ। मतलब मल्टीपल ईएमए को अगर हम समझ जाते हैं तो मार्केट को पढ़ना आ जाता है, और अगर मार्केट को पढ़ लेंगे तो सही समय पे हम सही डिसीजन ले पाएंगे। अब जैसा कि हर एपिसोड में हम आपको होमवर्क देते हैं, तो इसमें भी आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो जो चीजें समझ रहे हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आप जो भी चार्ट यूज करते हैं, अपना चार्ट ओपन करना है, उस पर 20, 50 और 200 का ईएमए लगाना है, और 5-5 चार्ट ऐसे ओपन करने हैं जहां पे आपको बुलिश अलाइनमेंट मिले, बेयरिश अलाइनमेंट मिले, चार्ट में ईएमए का कंपैरिजन दिखाई दे और ईएमए का एक्सपेंशन दिखाई दे। उनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सेव रखने हैं और हमें कमेंट करके भी बताना है कैसे करना है। पांचों एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिए गए हैं। बुलिश अलाइनमेंट सही क्रम में हो जाए, बेयरिश अलाइनमेंट सही क्रम में लेकिन उल्टी दिशा में हो जाए, ठीक है, मतलब ऊपर 200 रहेगा, उसके नीचे 50 और उसके नीचे 20, इस तरह से रहेगा। ईएमए कंपैरिजन, सारे ईएमए पास में आ रहे होंगे, प्राइस को कई बार अप डाउन तरीके से करके काटेंगे। ईएमए एक्सपेंशन, ईएमए धीरे धीरे अब खुलना चालू होंगे, बड़े होना चालू होंगे, और उन्हीं के साथ में कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला आपको एक चार्ट देखना है कि जिसमें ईएमए अलाइंड हो, प्राइस ऊपर हो, ईएमए 20, 50 और 200 वाले इस क्रम में हो, और उनके बीच के डिस्टेंस जो हो धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देखने के बाद में आपको कमेंट करके उस चार्ट का या उस स्टॉक का नाम बताना है जिसमें आपको सबसे अच्छा लगा ये चार्ट, या जिसमें आपने जो भी चीजें बहुत अच्छे से समझी और बहुत अच्छे से दिखाई दी। मान लीजिए किसी चार्ट में आपको बुलिश अलाइनमेंट बहुत बढ़िया दिखा, तो उस चार्ट का नाम आपको कमेंट करना है। जैसा कि हम ईएमए सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास में एक अगला सवाल फिर से आ जाता है
एक सवाल का आंसर मिला हमको तो उसी सवाल के आंसर के साथ में एक अगला सवाल फिर से आ जाता है। अब अगला सवाल हमारे पास में क्या मिल रहा है कि ईएमए को तो हमने पढ़ना सीख लिया, हमने समझ लिया कि मल्टीपल ईएमए को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, अलाइनमेंट कैसे होगा, उसमें कंप्रेशन कैसे होगा, एक्सपांसन कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने उसको देख ली है। लेकिन क्या एंट्री के लिए सिर्फ इतना ही काफी है? लेकिन इतना काफी नहीं होता है। अब क्या होता है कि कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, वो एकदम सही और एग्जैक्ट सिग्नल कभी नहीं देता है, कुछ ना कुछ गलतियां, कमियां जरूर होती हैं। तो ईएमए में मल्टीपल ईएमए अगर हम लगा कर काम कर रहे हैं तो उसमें फॉल्स सिग्नल अगर हमको मिल रहे हैं तो उसको कैसे पहचाना जाए? फॉल्स सिग्नल को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर फॉल्स सिग्नल को हम पहचानना सीख जाएंगे तो हमारे स्टॉप लॉस जो है वो कम हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे। ईएमए की मास्टर क्लास के एपिसोड 10 में हम ये समझेंगे कि ईएमए का फॉल्स सिग्नल जो है उसको कैसे पहचाने। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में, और ईएमए के रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।